नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, तो सेम उसी प्रकार से आज भी लेके आए हैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, डेली की तरह आज भी आप लोगों के सामने लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन का जो भी एकदम लाजवाब ललन टॉप क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप लोग के सामने है। ये भी देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, 1/2 जो भी होता है फॉर्मूला, बड़ी ब्रैकेट x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3, बहुत लंबा जो फॉर्मूला होता था, उस प्रकार से ये नहीं बनाएंगे हम लोग। क्या तरीका रहेगा जिससे कि आप लोग 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, वो तरीका आप लोग को बनाएंगे। प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चन में ही देख के आप लोग 5 सेकंड में भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीका से नहीं बनाना है जो भी यहाँ पे तरीका होता है क्लास 10th में, इन्हें कि इस तरीका से बनाने लगे, पता चला 10 मिनट इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में चल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं करना है, वो सभी चीज आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ये भी हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया है और एसएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। 4 का मान दिया हुआ है क्या है, x पे पावर 4 प्लस 1 बटा x पे पावर 4, इसका दिया हुआ है कितना, x पे पावर 4 प्लस 1 बटा x पे पावर 4, इसका जो मान दिया है वो 119 दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा है, x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब निकालना है। अब देखिए, x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब निकालना है, इसका मतलब इस चीज को निकालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस चीज को फाइंड करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, इस चीज को निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, x माइनस 1 बटा x चाहिए। x प्लस 1 बटा x भी नहीं चाहिए, हमको x माइनस 1 बटा x चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, इस चीज को, इसका क्यूब हम लोग निकाल पाएंगे। तो यहाँ से पहले माइनस निकालते हैं, या फिर प्लस भी निकालने का आप लोग को तरीका बताएंगे, प्लस या माइनस कैसे निकलेगा, जो कि बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा हम करवा भी चुके हैं, सेम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी करवाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा एक चीज, अगर मानिए x प्लस 1 बटा x का मान अगर पता है आप लोगों को p होता है, आप लोगों को हर एक बहुत बार हम वीडियो में बताए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो हमारा क्या होगा, p स्क्वायर माइनस 2 होगा। क्या होगा, अबे आजा, p स्क्वायर माइनस 2 होगा। ठीक है, अब ध्यान रहे, अगर मानिए यहाँ पे क्या था, सिंगल पावर, यहाँ से डबल आए तो हम लोग स्क्वायर किए। अगर हमको यहाँ पावर डबल है, इसका रूट करेंगे और यहाँ जाएंगे, तो रूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से यहाँ पहुंचना है। देखिए, दोनों जगह प्लस ही है, अभी ध्यान रहिएगा, प्लस ही है। तो यहाँ से अगर यहाँ पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, p स्क्वायर माइनस 2 था, तो पहले एकरा में 2 जोड़ देंगे, क्यों जोड़ेंगे, प्लस से प्लस में ही जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, 2 जोड़ के फिर उसका अंडर रूट करेंगे। जब 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 2 से 2 खत्म, तो p स्क्वायर का अंडर रूट p बचेगा। देखिए, p निकल गया ना। अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मानिए पावर 4 ही है, पावर 4 ही रहता, तो इसका रूट करेंगे तो क्या स्क्वायर निकल जाता है इस प्रकार से। तो सेम इसी प्रकार से हम अभी स्क्वायर निकालने के लिए सिखाए, तो स्क्वायर इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे, रूट, इसका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो रूट करेंगे क्या होगा, क्या बोले थे अभी, 2 जोड़ के उसका अंडर रूट कर देंगे, तो एकरा में 2 जोड़ेंगे, जब एकरा में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एकरा में 2 जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा, इसमें तब 2 जोड़ देंगे तब 121 का अंडर रूट करेंगे, तो ये मान जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, 11 आ गया। ये मान हमारा कितना आ गया, ये जो मान हमारा आके तैयार है वो कितना आ गया है, 11 आ गया है। चलिए, ये मान हमारा आके तैयार हो गया। अब यहाँ से हमको प्लस, अब देखिए x प्लस 1 बटा x निकालना होता तो वही प्रोसेस फिर लगा देते, क्या करते, 2 जोड़ देते तो 13 हो जाता, उसका अंडर रूट करते तो रूट 13 आ जाता। क्या आ जाता, जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ किए, फिर वहां से यहाँ रूट लगा देंगे, आ जाएगा। लेकिन हमको प्लस चाहिए नहीं, क्योंकि प्लस चाहिए तो हमको प्लस निकाल पाएंगे क्यूब, हमको माइनस क्यूब निकालना है, इसीलिए हमको यहाँ पे माइनस चाहिए। क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस चाहिए। जब यहाँ पे माइनस चाहिए तो सेम इसी में क्या करेंगे, जब माइनस चाहिए, इसका फॉर्मूला जो होता है, अगर हमको चाहिए, मानो ये हमको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, ये माइनस दिया है, यहाँ से प्लस निकालते हैं तो यहाँ प्लस करते हैं। अब देखिए, हमको प्लस अगर स्क्वायर दिया है, यहाँ से माइनस रूट पे जाना है, तो रूट पे पहले इसमें 2 घटा देंगे, 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 2 से 2 खत्म, फिर उसका अंडर रूट कर देंगे, तो 2 घटा के क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, तो आ जाएगा 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9, तो उसका अंडर रूट x माइनस 1 बटा x जो आ जाएगा हमारा 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा। ये हम लोग इतना कर लिए। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट कर, 9 आया तो 9 का अंडर रूट किए तो हमारा ये मान निकल गया। अब हमको मेन यहाँ से क्यूब निकाल, देखिए इतना चीज नहीं करना जरूरी था, लेकिन आप लोग को समझने के लिए कि कहीं भी किसी प्रकार का कभी एग्जाम में दिक्कत नहीं हो, एक एक चीज आप लोग के लिए हम समझाना पड़ रहा है। अब हमें क्यूब निकालना, चलिए ये चीज निकल गया। अब क्यूब कैसे निकलेगा, तो क्यूब देखिए, जब भी x माइनस 1 बटा x का मान अगर p दिया हुआ है तो इसका क्यूब निकालने बोले माइनस ही क्यूब निकलेगा। अगर यहाँ माइनस है तो क्यूब इसका माइनस ही निकलेगा, तो माइनस अगर निकालना हो तो होता है p क्यूब माइनस 3p, p क्यूब माइनस 3p या प्लस 3p, हमारा होता है प्लस 3p। कितना, जो भी है उसका क्यूब और उसका 3 गुना जोड़ देंगे। ठीक है, तो वही कर लेते हैं। तो जो भी है इसका अगर ये क्यूब निकालना है
ये हमको अगर मानिए इसका क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे, तो इसका क्यूब, तो 3 का क्यूब में जोड़ देंगे, 3 का गुना 3, 3 3 होते 27, 27 में 18 जोड़ देंगे, 27 में 27 आएगा, 27 में क्या करेंगे 18 नहीं 3 3 9 जोड़ देंगे, 27 में जब 9 जोड़ेंगे 3 3 9 होगा तो 36 आ जाएगा। तो इसका माइनस वाला का जो मान आ गया वो हमारा कितना आ गया, 36 आ गया, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना दिए हो। कि ये शीर्ष दिया हुआ है तो इस त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा तो किस प्रकार से निकलेगा हमारा क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला हम लोग को यूज नहीं करना है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, वैसे 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। ये फॉर्मूला होता है इसका, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में। लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसका यूज नहीं करना है। लिख के काटने का मतलब है इसमें देखिए लिखने में इतना टाइम गया, जबकि इतना स्पीड लिखे हैं तो और बनाने में तो और टाइम जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है। इस फॉर्मूला का बिना यूज का हम लोग को क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। देखिए जो भी बिंदु दिया हुआ, जो भी पॉइंट दिया हुआ, उस पॉइंट को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। जो भी पॉइंट दिया हुआ है, गिवन है, तो क्या दिया हुआ है देखिए 2 और कॉमा 4, ठीक है। इस पॉइंट को लिखने का थोड़ा सा हम स्पेस ले लेते हैं और आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन करवाने वाले हैं। क्या है कॉमा, पॉइंट हमारा क्या है 2 4, दूसरा पॉइंट क्या है -3 और -1, और तीसरा जो पॉइंट हमारा है क्या 5 और 3। यही हमारा तीनों पॉइंट है, क्या है 5 और 3, यही हमारा क्या है तीनों पॉइंट है। इसमें से ना आप लोग को क्या करना है, किसी एक को जीरो बनाना है, किसी एक को, इसमें से किसी एक को क्या करना है, जीरो बनाना है। तो मानिए हम इसी को जीरो बना देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा जीरो बनाने के लिए, -2 और -4 जोड़ देंगे इसमें। तो देखिए ये भी जीरो, ये भी जीरो बन जाएगा। तो -2 -4 जोड़े तो ये तो जीरो हो गया। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, जब इसमें जोड़े हैं तो हमको सभी में जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सभी में जोड़ के निकालना पड़ेगा। इसमें भी -2, इसमें भी -2 और -4 करेंगे, इसमें भी -2 और -4 करेंगे। जब इसमें करेंगे तो जाएगा -5 और -5 हो जाएगा कॉमा, ये पॉइंट यहाँ करेंगे तो जाएगा जब इसमें जोड़ देंगे हम लोग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा -1। ये हमारा पॉइंट निकल गया। जब ये पॉइंट निकला तो अब क्या करेंगे, बाहर वाला को बाहर वाला से गुना कर देंगे। मानिए ये -5 को बाहर -6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 -5 को -6 करेंगे तो -+5 हो जाएगा। अंदर वाला को अंदर वाला से कर देंगे तो इस दोनों को कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 तिया 15 -15। पहले देखिए कितना आ गया -15, अलग अलग लिखते हैं। उसको गुना कितना है 5 तिया 15, इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15 आएगा। और दोनों को क्या करना है, घटा देना है। घटा देना है कितना, दोनों को, जो भी मान आया है। तो बाहर को गुना किए तो +5 आया। इसमें क्या करना है, माइनस घटा देना है किसको, दूसरा गुना किए तो माइनस कितना आ गया, -15 आ गया। दोनों को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बस दोनों को घटा के 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। हमेशा ठीक है, दोनों घटा के क्या करेंगे, दोनों को भाग कर देंगे। क्या कितना जाएगा, 15 5 20 20 आ गया। 20 में 2 से भाग करेंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका जो कितना क्षेत्रफल हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 10 इकाई हो जाएगा, 10 वर्ग इकाई, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। किस प्रकार से किए वो चीज आप लोग समझिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी, अगर मानिए आप लोग को मन करे किसी और पॉइंट को, जैसे अभी इसमें हम लोग इसको जीरो किए, आप लोग का मन करे कि इसको नहीं, हम किसी और पॉइंट को जीरो करेंगे तो भी वो भी आप लोग कर सकते हैं। क्या था, 2 4 एक पॉइंट और लेके आप लोग को हम बताते हैं। क्या वीडियो काफी लंबा हो जाएगा ना, आप लोग घर में कर लीजिएगा प्रैक्टिस। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक पंखा 4% की हानि पर 3600 रुपए में बेचा जाता है। यदि इसे 4200 में बेचा जाता तो कितना लाभ होता। पहले ये देखते हैं खरीदा कितना में, क्रय मूल्य कितना है। तो 4% की हानि में बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, 4% की हानि में 3600 में। अच्छा, कोई भी चीज सीपी, कोई भी वस्तु का कितना होता है, खुद में 100% होता है। कोई भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है अपने आप में कितना, 100% होता है। 4% का हानि लेगा मतलब कितना में बेचेगा, 96% में बेचेगा। 4% का हानि लेगा 96 में, लेकिन क्वेश्चन बोला है 96% में बेच रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में जो बेच रहा है रुपया में, वो 3600 रुपये में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है, 3600 रुपये में बेच रहा है। इतना में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है।
आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे 1% का मान, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का जो मान हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 3600 बटा कितना हो जाएगा 96। ये हमारा 1% का मान हुआ। सीपी कितना होता है कोई वस्तु का 100%, 100% का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर निकालते हैं तो 100% का मान सीपी पता करेंगे तब ना 4200 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा ये पता चलेगा पहले। ठीक है, तो सीपी यहाँ से निकाल लेते हैं। सीपी मतलब 100% निकालेंगे, 100% निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे तो हमारा ये क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं। जब इसको हम लोग काट लेंगे डायरेक्ट, अगर काटे इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेके काटते हैं जिससे दिखेगा। हाँ, 96 कितना, इसमें हम अगर काटेंगे 3600 में भाग देंगे हम लोग, इतना में भाग देंगे तो हो जाएगा डायरेक्ट हमारा 37.5। कितना 37.5, इसमें 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3750। कितना 3750। अब देखिए उस चीज का क्रय मूल्य जो है 3750 है, और उस चीज को अब बेच रहा, बोल रहा है कि 4200 में बेचेंगे। अब बोल रहा है कि कितना हम उस चीज को बेचना चाहता है, उस चीज को अब जो बेचना चाहता है उस चीज को 4200 में बेचना चाहता है। चलिए हम इसको, अबे यार इस चीज को हम थोड़ा सा लॉक लगा देते हैं, इसको हम थोड़ा सा साइड करना चाहेंगे, आप लोगों का इजाजत हो तो। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे साइड कर लेते हैं। अबे आजा, ठीक है, यहाँ पे हम इसको और थोड़ा सा पतला करके साइड कर दिए। ठीक है, अब देखिए कितना का लाभ हो रहा है यहाँ पे कोई चीज को। अब देखिए सीपी हम लोग को पता है 3750। कितना है सीपी, सीपी हमारा है 3750, और एसपी जो है उस चीज को बेच कितने में रहे हैं, सीपी जो हमारा है कि 3750 है, और उस चीज को बेच जो रहे हैं 4200 में बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं, 3750 का चीज है ना, 3750 का चीज है, इसमें बेच रहे हैं हम लोग 4200 में। कितने का लाभ होगा, तो इसको क्या करेंगे घटा, ये लाभ होगा तो कितने का लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो कितने का प्रॉफिट होगा, जब इसको घटा देंगे तो 450। कितने का, 450 का। परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, क्या होता है तो लाभ कितना, लाभ गुना 100, तो लाभ हमारा 400, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 3750। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं। इस प्रकार को क्या कर सकते हैं हम लोग, आंसर को निकाल सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का अगर कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको काट, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर जो हमारा है नीचे में क्या होता है, सीपी होता है, नीचे में क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य 3750 है। ठीक है, 3750 ना कि 3750। ठीक है, इसको जब काटा पीटी कर लेंगे तो हम लोग इसको आसान तरीके से 1 से 25 से काटेंगे तो 25 चौक 100, इसको काटेंगे 25 से तो 25 15 15 तिया 45, कितना गया 4 तिया 12, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा कितने परसेंट का, 12% का। क्वेश्चन में यही पूछा था लाभ कितने परसेंट का लाभ होगा, 12% का लाभ होगा, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। और ध्यान रहे आप लोग के लिए होमवर्क का भी प्रश्न लाए, तो होमवर्क में भी एक क्वेश्चन देने वाले हैं, उस क्वेश्चन को वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या करना है, इसका वर्गमूल तो 65 है और 61 है, इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। पहले हम लोग बताते हैं गो थ्रू ऑप्शन कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए कितना है, ये 65 61 है, लास्ट में क्या है हमारा 1 है। लास्ट में एक तभी हो सकता है जब किसका वर्ग करते हैं, 1 का वर्ग करेंगे या 9 का वर्ग करेंगे, मतलब इकाई अंक पे 1 हो या इकाई अंक पे 9 हो, तभी क्या हो सकता है, तो एक हो या फिर 9 हो, तभी जो हमारा उसका वर्गमूल का जो वर्ग का जो लास्ट में आएगा 1 आएगा। या फिर इसका वर्गमूल करेंगे, इसका वर्गमूल में इकाई अंक पे 1 ही आएगा या फिर 9 ही आएगा, क्योंकि जब भी 1 का स्क्वायर करेंगे तभी हमारा 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे लास्ट में तभी 9 आएगा, 1 आएगा लास्ट में। इकाई अंक पे 1 के लिए हमको 1 और 9 चाहिए, इकाई अंक पे 1 के लिए क्या चाहिए, 9 और 1 या 9 चाहिए। 1 है लास्ट में, नहीं है, ये ऑप्शन तो यही गलत हो गया। इसमें 9 है, 1 या 9 ठीक है, ये हो सकता है आंसर। 1 या 9 ये हो सकता है आंसर, 1 या 9 ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, ये तीनों अभी आंसर हो सकता है। अब देखिए अगर हम इस सभी के इस दोनों के बीच का पॉइंट पकड़ ले, ताकि इस दोनों के बीच का निकालना कितना 80 होता है, 80 का निकालना क्या है हम लोग के लिए आसान है। क्या है, 80 का निकालना हम लोग के लिए क्या है, आसान है। 80 का निकालना बहुत ही आसान है। तो 80 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 6400, और ये 6400 से अधिक है, मतलब जो भी वर्गमूल होगा वो 80 से अधिक होगा, तो ये 80 से कम 79 वाला तो हो नहीं सकता। अब 80 से अधिक देखिए ये भी है और ये भी है, लेकिन ये जो है ये बहुत अधिक है, ये 90 के आसपास है, मतलब 9 9 81 100 के आसपास है ये, लेकिन हमको चाहिए 65 61, मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 4। इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। इसका बेसिक क्या फंडा रहेगा, इसका बेसिक क्या प्रोसेस है, ये तो आप लोग गो थ्रू ऑप्शन देख लिया, ऑप्शन से हम लोग इस प्रकार से किए। इसका क्या बेसिक है, बेसिक नहीं मतलब ट्रिक ही है, किस प्रकार से निकालेंगे अगर मानिए ऑप्शन नहीं इस प्रकार से मैच कर पाए तो इसका क्या होगा।
लास्ट का 2 अंक पकड़ लेना है। लास्ट का 2 अंक पकड़ने के बाद फिर से 1 अंक पकड़ना है, या फिर 1 है लास्ट के 2 अंक पकड़ने के बाद इकाई अंक पे क्या 1 है। 1 कब हो सकता है, 1 या 9 रहेगा तभी 1 हो सकता है। 1 या 9 रहेगा तभी इकाई अंक 1 होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तभी 1 आएगा, या फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तभी 1 आएगा। अब बचा 65। 65 का ऐसा 65 किसके किसके बीच में आता है, किस किस स्क्वायर के बीच में, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तब 65 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तब 65 आएगा। कितना, 8 का स्क्वायर करेंगे तब हमारा क्या आएगा, 65 आएगा। तो हमेशा दहाई अंक के लिए पहले वाला लेते हैं। इकाई अंक का तो पता चल गया कि 1 या 9 होगा, 1 होगा या 9 होगा, इतना ही होगा। अब इस दोनों जो पता चला, इसमें पहले वाला लेंगे तो पहले क्या है, 7 है, तो ये 7 71 हो सकता है। अब जो हमारा आंसर होगा 71 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 79। पहले वाला ही लेंगे ना, सही जा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल 88 64। अरे यार, इस दोनों के बीच में नहीं है, इस दोनों के बीच 49 88 64, 64 के बाद 65 आता है, तो ये दोनों के बीच में हमारा क्या है, ये इस दोनों के बीच में नहीं है, इस दोनों के बीच में नहीं हटाते हैं। तो 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में, वही तो कितना, 8 के स्क्वायर 64 के बाद 65 आता है, तो और 9 के स्क्वायर के बीच में, तो हमेशा पहले वाला लेंगे। तो पहले क्या है, 8 है, तो क्या लेंगे, ये 81 हो सकता है या 89 हो सकता है। अब दोनों में से होगा कौन, तो ये देखना, ये जो 65 है वो किसके ज्यादा नजदीक है। ये जो 65 है, यहाँ पर जो 65 है वो किसके ज्यादा नजदीक है, 88 64 के, या फिर 9 9 81 के। 81 तो बहुत दूर है, 64 के ज्यादा नजदीक है। 64 मतलब 8 और 9 में 64 का मतलब क्या, छोटा वाला, तो छोटा में क्या है, 8 है, तो छोटा में क्या 81 है, तो 89 89 नहीं होगा, 81 होगा। 81 हमारा चौथा ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था, और ध्यान रहे कि होमवर्क का भी प्रश्न आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। इसका होमवर्क आप लोगों को खुद से बनाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को बना करके इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, अब परेशानी नहीं भी हो तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी कराने वाले हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक पे जैसे कराते हैं डेली, उस प्रकार से क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए इसका सॉल्यूशन के लिए। अगर बनता है तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।